बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद राहिल हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक़्त मेरे साथ शेर अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत इल्लामा आसिम इशफ़ाक़ रज़वी साहब मौजूद हैं। और रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वाक़या देखने को मिला है कि जिसमें कुरान करीम को नज़र आतिश किए जाने का मामला होता है और इल्लामा आसिम इशफ़ाक़ रज़वी साहब की जानिब से जो है वो धरने की कॉल दी जाती है। इस वक़्त मेरे साथ इल्लामा आसिम इशफ़ाक़ रज़वी साहब मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में ये मसला हुआ क्या था और धरना देने की नोयत जो है वो क्यों कर पेश आई है, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इल्लामा साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जी जनाब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शहरी आप सुनाएँ, ठीक है, खैरियत से जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नबी पाक का एहसान। इल्लामा साहब, पहले तो बेहद शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें अपना जो है वो टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। जी, जी, हाज़िर जनाब। इल्लामा साहब, ये बताइएगा कि एक्चुअल में ये मामला क्या हुआ है कि कुरान करीम को नज़र आतिश करने का जो मामला हुआ है और आपने धरने की कॉल क्यों किस वजह से दी है? ये ज़िला जेहलम में बिल्कुल ये जेहलम सिटी के साथ ही महमूदाबाद जो कादियानी आबादी के हवाले से मशहूर व मारूफ इलाका है, जहाँ ठीक कादियानियों है, की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, इस जगह पर एक बैग जो है वो पाया गया है कि जिसके जी, अंदर ठीक है, कुरान के नुस्ख़ाजात वो नज़र आतिश हालत में हमें मिले हैं। इसके अलावा सूरह यासीन शरीफ है, हदीस के कुतब हैं, दीगर ठीक है, मुक़द्दस और आप उसमें मौजूद थे। तो फिर 30 तारीख को जब दरख्वास्त दी गई मुकदमा इंदराज के लिए, तो उसपे भी पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं की और जब हमने ठीक, धरने की कॉल दी, तो उसके बाद 1 दिन की ताख़ीर के बाद पुलिस ने उसमें एफआईआर लॉन्च की। लेकिन फिर उसके आगे कोई भी इंटेरोगेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन बाकायदा उसका आगाज़ नहीं हुआ। तो इस सूरत में हुँ, फिर हमने 5 तारीख का धरने का इंशाल्लाह ऐलान है। अगर पुलिस मुल्ज़मान की गिरफ्तारियाँ नहीं करती और ये हमारा बिल्कुल क्लियर और वन पॉइंट एजेंडा है कि जो भी मुलव्वस अफ़राद हैं, जिन्होंने ये जसारत जी, की, उनको फ़ौरी पुलिस गिरफ्तार करे। अदरवाइज़ इंशाल्लाह 5 तारीख को जुम्मतुल विदा भी है, तो बाद अस नमाज़ जुम्मा जीटी रोड जादा चौक के मकाम पर इंशाल्लाह एक तारीख साज़ कुरान की इज़्ज़त और हिफ़ाज़त के लिए तफ़्वुज़ अज़मत कुरान ठीक। धरना जो है वो इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो इल्हामा साहब, आपका जो ये जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि जिस इलाका में ये मामला हुआ है, तो आपको मुकम्मल श्योरिटी इस चीज़ की है कि ये जो है कादियानियों की जानिब से किया गया होगा नज़र आतिश का मामला? देखिए जी, ये तो महकमों का काम है कि जो भी जी, मुलव्वस लोग हैं उनके चेहरे अवाम के सामने लेकर आएँ। अभी कबल अज़ जी, वक़्त कहना कि किसने किया है, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये तो जब इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशंस होंगी और ये सारे जब ठीक है। सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए जाएँगे, तो ये तो इदारों का काम है कि जिस बंदे ने भी ये जसारत की है उसको लोगों के सामने लेकर आया जाए और फिर और वाक़ई सज़ा उसको दी जाए। तो इलामा साहब, अगर वो मुल्ज़मान जो हैं वो आपकी जिस तरह आपने कॉल दी है उस कॉल से पहले इंतज़ामिया एक्शन लेती है और वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो आप ये कॉल जो है वो फिर इसको ख़त्म कर देंगे? जी, बिल्कुल, ना हमें धरने देने का शौक है, ना हमें रोड जी, बंद करने का शौक है, ना बैठने का शौक है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने मुल्क पाकिस्तान बनाया है, ये मुल्क पाकिस्तान का एक-एक पत्ता हमें जो-सा है वो अज़ीज़ है, इसकी सालमियत के लिए हम हर वक़्त हाज़िर हैं। तो हम नहीं चाहते कि अमन-ओ-अमान का मसला बने। तो बिल्कुल हमारा तो वन पॉइंट एजेंडा है और हर मुसलमान का आज दिल दुखी है और ये बहुत बड़ा अलमनाक जेहलम की तारीख़ का एक बहुत बड़ा एक अलमनाक वाक़या है। तो सिंपल इतनी सी बात है कि आप अभी उनको गिरफ्तार करें। तो इसी वक़्त हम अपनी जो धरने की कॉल है उसको वापस ले लें। वापिस ठीक है। तो इलामा साहब, इससे पहले भी देखा गया है कि आप जेहलम में जो है वो कादियानियों के हवाले से बड़े सरगर्म नज़र आते हैं कि अपनी तमाम तर जो है वो वहाँ पर एक्टिविटीज़ आपकी नज़र आ रही होती हैं। रिसेंटली एक हमने देखा था पिछले साल में जब आप एक मस्जिद का शायद मामला था और वहाँ पर पुलिस के सामने आप इतनी दिलेरी से बोल रहे थे, तो आपको कभी जो है वो किसी किस्म का कोई डर या खौफ महसूस नहीं हुआ? डर किससे लगना है? जब हज़ूर के नाम का कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। तो सुभान बस बात इतनी है कि जब अल्लाह तबारक व तआला साथ है, तो फिर कौन है जो आप पे गालिब आ सके? और तो अगर क्या आपकी समझते हैं मदद तो नहीं इस है, वक़्त तो फिर कौन है कि जिसके ऊपर आप जो-सा वो गालिब आ सके? बाकी लोग हमें ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कादियानियों के बारे में आपका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है और आप बड़े उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाते हैं, दिए देते हैं, सारी चीज़ें। हम सिंपल इतनी बात करते हैं कि शरीयत के अंदर और मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो भी जी, जी। कादियानियों का स्टेटस है,
उसके लिहाज से उनको डील किया जाए। इतनी सी बात है। ठीक हो गए। और अभी मुबारक सानी कादियानी केस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपको उसके बारे में भी मालूमात होगी। जी, जी, बिल्कुल। तो कानूनी तौर पर जो है अब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान देखने में आ रहा है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान कोई भी मामला होता है तो कानूनी तौर पर उसको डील करते हैं। अब वो सड़कों पर नहीं आते, लेकिन आपने इतनी बड़ी कॉल दे दी है। तो क्या समझते हैं कि आपको कानूनी तौर पर इंतज़ामिया से डायरेक्ट राब्ते में नहीं रहना चाहिए था, इस तरह सड़कों पर आना एकदम से? जी, बिल्कुल। ये पहली बात तो ये कि ये एकदम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने बाकायदा जो इसका एक रूल है, जो एसओपीज़ है, उसको बाकायदा फ़ॉलो किया गया है। सबसे ठीक पहले है। जब हम थाने गए हैं, दरख्वास्त जमा कराई गई है और आगे से हमें जो एसएचओ वहाँ बैठा है, वो ऐसे लगे कि वो जी, मुजरिमों को पकड़ने के बरखिलाफ उनकी वकालत में जब हमें वो नज़र आया और फिर एफआईआर भी नहीं जब काटी जा रही और उसके बाद उल्टा ये ठीक है, कहा जा रहा है कि जनाब मजहबी शख्सियात ही तनाज़े हैं और ये तो मौलवी जो है ये मजहबी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब ऐसी चीजें होंगी ठीक। और आप कोई भी उसमें हलचल नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली जब सारे दर आपके बंद हो जाएंगे और आप हर जगह पे जाएंगे, रात को भी महकमा पुलिस के और जनरल इंतजामिया के जो जिम्मेदारान है वो हमारे पास टीएलपी सेक्रेटेरिएट में आए हैं और ठीक है, तकरीबन 2 घंटे के नजदीक उनके साथ हमारी नशिस्त हुई है। लेकिन उस पर भी ठीक हमने है। उनको क्लियरली ये कन्वर्ट किया है कि आप जो कुछ भी है आप फिल फॉर इंटरोगेशन करें और मुलजमान को पकड़ें। अब देखें कि अच्छा, कितनी बड़ी सतम जरीफी है कि अगर डीआईजी या कमिश्नर रावलपिंडी से जेल में आ जाए तो क्या डीपीओ और डीसीओ क्या सीट से खड़े नहीं होते, क्या इनकी दौड़े नहीं लगती, पूरा जिला ये जी, हला बिल्कुल, के रख देते हैं। और ऑन द ऐसे अदर ही है। हैंड जब कुरान मजीद का मसला आया तो डीपीओ डीसीओ को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी कुर्सी से उठकर जो क्राइम सीन है, जो जाए वकूआ है, उसी का ही वो मैं वो एक विजिट कर ले। तो बात ये है कि जब आपने टस से मस ही नहीं होना, जब आपने कुछ भी नहीं करना, तो फिर इसका हल तो फिर यही है, फिर हमने आखिर अपने ईमान की जज्बात की तर्जुमानी कहीं तो करनी है, फिर हम जी। उसका इजहार भला किस तरह कर सकते हैं। जी, बिल्कुल इलामा साहब। तो इलामा साहब अभी इस वक़्त जो इंतज़ामिया आपके साथ वो मुसलसल राब्ते में है, लेकिन वो क्या आपके मामलात कहीं पर डेडलॉक ही अभी तक उनमें? जी, बाकी तो उन्होंने सारे मामलात टाइम टू टाइम वो कर रहे हैं, कल रात के बाद एक्टिव हैं ठीक और है, आज सुबह 11 बजे यानी 5 ठीक दिनों के बाद जो डीपीओ है उन्होंने क्राइम सीन का विजिट भी किया है और अब ठीक जो है, अच्छी है जियो फेंसिंग भी हो गई है, मोबाइल ठीक नंबर्स भी ट्रेस कर रहे हैं, सीडीआरस भी ठीक ले रहे हैं और ठीक है, मजीद जो अच्छे हैं वो सारे उन्होंने कैमरेस भी ले लिए हैं। ठीक इन्वेस्टिगेशन है। इंटेरोगेशन बड़ी तेजी से जारी है, लेकिन इस वक्त तक कोई भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आई, किसी भी सस्पेक्ट बंदे को अभी तक पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है। अच्छा, तो धरने में आपके मेन मुतालबात जो हैं वो क्या होंगे? जब आप धरना दे देंगे, ये कल धरना देने जा रहे हैं आप, तो मेन मुतालबात आप क्या उसमें रखेंगे? जी, धरने के जो वन पॉइंट एजेंडा है वो सिर्फ यही है कि जिन लोगों ने भी कुरान मजीद की बदअमली की है, जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनको फिर से गिरफ्तार किया जाए। तो अगर वो गिरफ्तार नहीं होते, कल तक भी गिरफ्तार नहीं होते, तो ये धरना फिर आप जारी रखेंगे? जी, मैदान भी हाज़िर, घोड़े भी हाज़िर। जी, माशाल्लाह। तो ना लास्ट पर अपने देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें आप, जेहलम जी, के बस अवाम को? जी, नाज़रीन के लिए पैगाम यही है कि हमने हज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम पे कलमा पढ़ा है, हज़ूर की इज़्ज़त, ख़त्म नबूवत की पहरेदारी करनी है और कुरान मजीद और दीनी इक़दार का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो इसलिए आज अपने मकाम को समझें, आज दीन के लिए खड़े हों। फ़लस्तीन की जो हालत हमारे सामने है, जो हो चुकी है और जी, अगर बेशक। पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफ़ाज़ होता, अगर लब्बैक की हुकूमत होती, तो अभी जी, तक हमारे मेरे मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी क़यादत में ये सारी फ़ौज भी, इदारे भी, हम हुज़ूर के ग़ुलाम भी, हम सारे इस वक़्त तक फ़लस्तीन के अंदर अपनी माँ बहन बेटियों की इज़्ज़तों की और उनकी चादरों की हिफ़ाज़त कर रहे होते, किबला वल बैतुल मुक़द्दस की हिफ़ाज़त में अभी हम मसरूफ़ जी, अमल होते। तो अगर हम दीन से ये दूरी की वजह, आज दिन की दूरी की वजह से आप देख लें कि 2 वक़्त की रोटी भी लोगों के पास खाने को मुयस्सर नहीं है। तो सिर्फ़ जी, मैं इतना ही बात आपको कहता हूँ कि हुज़ूर के साथ वफ़ा करें। आज भी वक़्त है कि ये बेशक। उम्मत और ये बिलख़ुसूस पाकिस्तान की जो कौम है, ये उठे और हुज़ूर के दीन के लिए ये खड़ी हो। जिस वक़्त तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, जिस वक़्त तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन तख्त पर नहीं आएगा, उस वक़्त तक ये दीन के ऊपर हमले भी बंद नहीं होने और उस वक़्त तक फिर जो सा है वो किसी को भी हकदार को हक में नहीं मिलेगा। तो हमारा तो यही वन पॉइंट एजेंडा है कि हुज़ूर का दीन हमने तख्त पर लेकर आना है। तो आपकी वसातत से इस चैनल के ज़रिए
आज भी अगर आप ये चाहते हैं कि दीन के ऊपर हमले ना हो, अगर आप ये चाहते हैं कि हुजूर की उम्मत इस तरह ना कटे, तो फिर इसका हल यही है और वो दीन मुस्तफ़ा का नफाज़ है। माशाल्लाह नाज़रीन, आपने इलामा आसिम इशफाक रज़वी साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी है। तो इलामा साहब मज़ीद लास्ट पर मुझे एक और बात की जो है वो वज़ाहत भी कर दें कि आप इस वक़्त जो जेहलम में सरगर्मियाँ आप अपनी तरफ से सरअंजाम देते हैं, तो अभी आपके पास ओहदा तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से क्या ओहदा है? जी, हम कल भी खादिम थे, हम कल भी कारकुन थे, आज भी जो है तहरीक के कारकुन हैं, अमीरुल मुजाहिदीन के के हाथ मुबारक पे बैठ है। इंशाअल्लाह आखिरी लम्हे तक, आखिरी खून के कतरे तक, बल्कि हमारी औलादें भी हुजूर की इज़्ज़त के लिए, ख़ुत्म नबूवत के लिए हाज़िर हैं। लब्बैक के हम नौकर हैं और जो हुजूर के दीन के लिए काम कर रहे हैं, उसके भी नौकर हैं। इलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। जी, इंशाअल्लाह खैर होगी इंशाअल्लाह।